हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग हिंदी चैप्टर 2 विष के दांत का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल आपके पास रहा ये कि ललिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन दे के रखा, महल वाले, झोपड़ी वाले, मासूम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अक्सर होगा तो ये कौन जीतेगा? ये महल वाला ही जीतेगा। कौन जीतेंगे? महल वाला, इसलिए ऑप्शन ए होगा, महल वाले। चलिए, दूसरा नंबर का है कि रसक शब्द का अर्थ क्या है? रसक शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम, ईर्षा, संबंध, आदर। तो ये हो जाएगा ईर्षा। रसक मतलब होता है ईर्षा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 देके रखा कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्दा छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, या चोर सिपाही खेल रहा था? चलिए बताइए। तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन सी, लट्टू नचा रहा था। ठीक है। चलिए, उसी प्रकार बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार था? काला, नीला, उजला, हरा। सेन साहब जो था उसके पास किस कलर का था? तो काला था, ऑप्शन ए, काला कलर का था। चलिए 5 देखते हैं। 5 नंबर का सवाल है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? मित्र मिलन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। तीसरा है कुहासा। चौथा मौत का नगर। तो बताइए, 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विष के दांत, ऑप्शन बी। चलिए छठा चलते हैं कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। चलिए, तो 6 का हो जाएगा परिचित, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का सवाल देके रखा है कि ललिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, या 1959 ईस्वी में? तो 7 का हो जाएगा 1959 ईस्वी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर कहा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था? ऑप्शन ए ललिन विलोचन के कविता से, रामधारी सिंह के कविता से, बद्रीनारायण के कविता से, सुमित्रानंद पद की कविता से। तो 8 का हो जाएगा ललिन विलोचन शर्मा की कविता, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का सवाल देके रखा है कि ललिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिक का, सामाजिक का, या इनमें से सभी? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मनोवैज्ञानिक का। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक का। अगला कहा कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, व्यापारी वर्ग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग हो जाएगा। चलिए तो अगला चलते हैं 11 नंबर। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है? बताइए। तमिल, भोजपुर, बंगला, या हिंदी का? तो 11 का हो जाएगा सी, बंगला का। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि सेन साहब की कहानी, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। तो सेन साहब का जो था 5 लड़की थी। कितने थे? 5, ऑप्शन सी। चलिए 13 नंबर का सवाल है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, संबंध, निर्माता, या ड्राइवर? तो यानी कि ड्राइवर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल नंबर है 14 नंबर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी गिरधर ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने, ऑप्शन डी शोफर ने। बताइए। तो 14 का सी हो जाएगा, सेन साहब ने, ऑप्शन सी। ठीक है। 15 नंबर देखते हैं ताकि ललिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी?
तो 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। चलिए बताइए। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961। ठीक। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर का कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था? माता, सेन साहब, खोखा या पिता? बताइए। तो 16 का हो जाएगा डी, अपने पिता से। ठीक है। चलिए 17 नंबर का सवाल है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी ललिन विलोचन शर्मा। तो इसका जो विष के दांत है उसका लेखक है ललिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन डी है। ठीक है। आगे देखते हैं। 18 नंबर का सवाल कहा कि गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन का पिता, या ऑप्शन सी रजनी का पिता, या सोफाली का पिता? बताइए। गिरधर लाल जो था वो कौन है? तो वो मदन का पिता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर में कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उद्दंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो 19 का क्या हो जाएगा? सुशील था। ऑप्शन डी हो जाएगा, सुशील थी। सेन साहब के जो 5 लड़कियां थे सुशील थी। ठीक। चलिए 20 नंबर का सवाल देख रखा है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी कि खोखा को बनाना चाहते थे, यानी कि क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, या ऑप्शन डी डॉक्टर? बताइए। 20 नंबर क्या होगा? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए। चलिए 21 नंबर का सवाल है मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, या 7-8 साल, या 3-4 साल, या 9-10 साल? बताइए। तो 21 का हो जाएगा ए 5 से 6 साल था मदन का उम्र। ठीक है। चलिए अगला है 22 नंबर। 22 नंबर का कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो कासू था मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल खेल में, हॉकी के खेल में, या बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में? बताइए। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ठीक है। चलिए अगला 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में कहा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन जो थे कासू के कितने दांत तोड़े थे? 3, 1, 2, 4? कितने तोड़े थे? तो इसका देखेंगे सी है, 2 दांत तोड़े थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 देखते हैं कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, या सिंह साहब की फैक्ट्री में, या पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या सेन साहब की फैक्ट्री में? बताइए। 24 का क्या होगा? तो 24 का डी होगा, सेन साहब की फैक्ट्री में थे किरानी। ठीक। 25 नंबर देखते हैं कि सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए थे? सेन साहब जो था किसके व्यंग से अटकर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से? 25 का ऑप्शन ए होगा, पत्रकार महोदय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, सोफर, या सिंह साहब? बताइए। 26 का क्या होगा? तो वो जो था मदन वो गिरधर का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं कि विष के दांत पाठ की विधा क्या है? जो विष के दांत है कौन सी विधा? निबंध है, व्यक्ति चित्र, या कविता, या कहानी? तो 27 का हो जाएगा डी, यानी कि कहानी था। विष के दांत कौन सी विधा है? कहानी। चलिए 28 नंबर देखते हैं। सेन साहब की कार की कीमत जो था कितना था? 7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000? तो ये था 7,500। ऑप्शन ए थे। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, या 14 अप्रैल 1918? बताइए। तो 29 का क्या होगा? ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, यानी कि ऑप्शन बी। कहा कि ललिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी
घाट पटना या कृष्ण घाट पटना या बदर घाट पटना या रानी घाट पटना? बताइए 30 का क्या होगा? तो जो विलोचन शर्मा थे उसका जन्म हुआ था बदरघाट पटना, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर का सवाल देखिए रखा है कि ललित मोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा? बताइए 31 का क्या हो जाएगा? तो शर्मा जी का जो पिता थे उसका नाम था राम अवतार शर्मा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर का ललित मोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? जो उसका माता थे पद्मावती शर्मा था, कलावती शर्मा था या रत्नावली शर्मा था या इंद्रावती शर्मा था? बताए तो 32 का क्या होगा? रत्नावती शर्मा नहीं, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए 33 देखते हैं कि दृष्टिकोण किनकी रचना? राम अवतार शर्मा का, ललित मोचन शर्मा का, मोहन राकेश का या प्रेमचंद्र? बताइए 33 का क्या होगा? तो जो दृष्टिकोण है वो ललित मोचन शर्मा का, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला 34 नंबर का सवाल देखिए, क्या कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता? बताइए लड़कियां कठपुतलियां हैं, ये किसे गर्व है ये? तो 34 का क्या होगा? अपने माता पिता को गर्व होता, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी, अपने माता पिता। चलिए 35 नंबर का सवाल रहा कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? बताइए 35 का क्या होगा? तो वो जो मोटर कार था किससे खतरा हो सकता है? खोखा से, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए 36 नंबर का सवाल है कि सेन साहब की आंखों का तारा है कार, खोखा, ऑप्शन सी खोखी या उपयुक्त सभी? बताइए 36 का क्या होगा? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। ठीक है, 37 का कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने या मदन के दोस्त ने या सेन साहब ने या गिरधर लाल ने? तो बताए 37 का ए, मदन ने तोड़े थे खोखा के दांत। और कितने तोड़े थे? 2 तोड़े थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 38 नंबर सवाल का कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर का, शिक्षा और संस्कृति या मछली या विष के दांत? बताइए 38 का क्या होगा? ये जो होगा डी होगा, ऑप्शन विष के दांत होगा। क्या होगा? डी होगा, विष के दांत। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखते हैं कि सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती ये क्या है? ये पांचों बहन थी। पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की या सेन साहब की? बताइए 39 का क्या होगा? ये जो था पांचों बहन ये खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी? खोखा की बहन, ऑप्शन बी। 40 नंबर सवाल रहा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का या मिस्टर सिंह का या गिरधर लाल का या मुखर्जी साहब का? बताइए 40 का ये होगा सेन साहब का। चलिए तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली लेके आएंगे आप लोग के खातिर ना। 2026 में सफलता के लिए आवश्यक पढ़े वे भी आए क्वेश्चन।